आईपीएस बसंत रथ जो काफी देर से जो है सस्पेंडेड चल रहे हैं। हालांकि 3 दिन की अगर बात करते हैं वो सुर्खियों में छाए हुए हैं, और जब एक बार जो है वो सुर्खियों में आते हैं, यानी एक बार जब वो बात करना शुरू करते हैं या ट्विटर के माध्यम से उनकी बात हो या किसी भी तरह से उनकी बात हो, ये उनका एक किरदार है कि वो हमेशा से जो है जल्दी आते हैं और जल्दी छा जाते हैं। तो वही एक बार फिर से बसंत रथ जो है अगर 3 दिन की बात करूं तो सुर्खियों में छाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इतवार की, जब उन्होंने कहा था कि मैं रिजाइन दे रहा हूं, यानी वो आईपीएस सर्विसेज में है और वो रिजाइन दे रहे हैं। हालांकि 2 साल की बात करें वो सस्पेंडेड चल रहे हैं, और कल फिर से उनका एक लेटर जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहता हूं, और आज फिर से उनका एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको वो ट्वीट बता दूं कि ये देख सकते हैं, आज फिर से उनका एक ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है। डियर फ्रेंड्स, इफ एनीथिंग बैड हैपेंस टू माय रेपुटेशन एंड सेफ्टी, दिलबाग सिंह जो है वो इसके जिम्मेदार होंगे। दिलबाग सिंह जी को जो है उन्होंने यहाँ पर जिम्मेदार जो है वो ठहरा दिया है, क्योंकि अगर आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ जी की बात करते हैं वो जो है सस्पेंड चल रहे हैं, और अगर उनकी बात करते हैं यहाँ पर उनका पे स्केल जो है वो भी यहाँ पर जो है वो घट चुका है। और इसी के साथ साथ बात करते हैं कि आईपीएस रैंक का कोई भी ऑफिसर जो है वो 1 साल से ज्यादा जो है वो सस्पेंड नहीं रह सकता। इससे पहले भी जिस तरह से बात करते हैं दिलबाग सिंह और बात करते हैं डीजीपी दिलबाग सिंह और बसंत रथ जी की, ट्विटर की आप उनकी जो है नोकझोंक और लड़ाई जो है वो आप देख चुके हैं। आज से कई 2-3 साल पहले की बात करूं तो वो लंबे समय से जो है वो सस्पेंडेड चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी आईपीएस रैंक के ऑफिसर को जो है आप 1 साल से ज्यादा जो है सस्पेंड रखे, लेकिन उन्हें तो 2 साल हो चुके हैं। हालांकि अगर कोविड की बात करते हैं कि कोविड के मद्देनजर जो है उन्हें नहीं रखा गया हो, लेकिन कोविड को गए हुए भी जमाना हो गया। लेकिन अब जिस तरह से बात कर रहे हैं उन्हें नहीं बहाल किया गया उनकी जॉब पर, तो उन्होंने जो है ये निर्णय लिया कि अब जो है, पहले उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन जो है वो दे रहा हूं, लेकिन दूसरे लेटर में उन्होंने कहा कि मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहता हूं, और अब वो ये कह रहे हैं कि अगर मेरी सेफ्टी यानी मेरी सुरक्षा और मेरी रेपुटेशन के साथ कुछ भी होता है तो साफ तौर पर इसके सीधे जिम्मेदार जो हैं वो दिलबाग सिंह होंगे। यानी इस ट्वीट के माध्यम से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो राजनीति में जाने के लिए कितने उत्सुक है, यानी वो बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो राजनीति में जाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, पॉलिटिकली अब वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, इसीलिए वो आईपीएस से जो है वो रिजाइन दे रहे हैं, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट चाहते हैं। और वो जो है वो बीजेपी में जाना चाहते हैं, और 2024 की बात करते हैं उससे पहले जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट करने में भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और वादी कश्मीर में, कश्मीर की बात करते हैं, वो कश्मीर में भी जो है वहां पर भी उन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी है, और वो वहां से इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहते हैं। कश्मीर के लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, और कश्मीर में जो है बात करते हैं उनको जो है बहुत सराहा है। उसी के साथ यहाँ पर बात कर ले, रविंदर राणा जी ने भी कहा है कि बसंत रथ अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका वो तहे दिल से स्वागत करते हैं, यानी खुली बाहों से उनका वो आगमन करते हैं। तो लेकिन आज जो एक ट्वीट है वायरल हो रहा है जिसमें आप देख रहे हैं कि डीजीपी दिलबाग सिंह को जो है वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अपनी रेपुटेशन यानी उनके किरदार, उनकी सेफ्टी में कोई भी नोकझोंक होती है, और वो ट्विटर के माध्यम से ये जानकारी दे रहे हैं। तो आप अपनी राय को जरूर साझा कीजिए, आपको क्या लगता है, वो राजनीति में जाना ही चाहते हैं तो इतना विलंब क्यों, इतनी देरी क्यों। और मैं ये भी बता दूं कि जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने ये ऑर्डर जो है वो दिया है, तो ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक उनका ये रिटायरमेंट वाला जो ऑर्डर है ये मंजूर हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब इस पर विचार विमर्श होने वाला है, तभी पब्लिक डोमेन में आएगा। लेकिन एक बार फिर से जो है वो धूम मचा रहे हैं, एक के बाद एक जो है बड़ी बड़ी बातें और ट्विटर पर जो है वो छाए हुए हैं। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज।